गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज की क्लास में हमने लाइव क्लास में मैंने पार्ट 3 चाणक्य और चंद्रगुप्त इसकी रीडिंग करवाई बच्चों से। अब हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जिन बच्चों ने नहीं किया हो तो वो कंप्लीट कर लेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, राजा नंद ने किसे और क्यों निर्वासित किया? उत्तर है, राजा नंद ने सेनापति की पत्नी और उसके पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया क्योंकि उसने सेनापति को विद्रोही समझकर जेल में बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने बच्चों की राजक्रीड़ा देखकर क्या कहा? उत्तर, चाणक्य ने बच्चों की राजक्रीड़ा को देखकर कहा, एक ब्राह्मण के समान ही बालक राजा के पास जाकर याचना की। हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। ठीक है, चाणक्य ने बच्चों की राजक्रीड़ा को देखा तो उसने क्या कहा? बच्चों की क्रीड़ा देखकर क्या कहा था कि एक ब्राह्मण के समान बालक ने राजा के पास जाके याचना की है कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के महान गुणों के बारे में चाणक्य को कैसे पता चला? कैसे पता चला था चाणक्य को कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर कोई अच्छा बड़ा राजा या महान व्यक्ति बनेगा? तो उत्तर है, बच्चों की राजक्रीड़ा को देखकर चाणक्य को चंद्रगुप्त के गुणों के बारे में पता चला। नेक्स्ट है, पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने क्या कहा? पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं पिंजरे को तोड़े बिना उसके अंदर से या भीतर से सिंह को बाहर निकाल दूं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मगध का राजा कैसे बना? उत्तर, चंद्रगुप्त चाणक्य की छत्र छाया में रहकर कुछ ही समय में राजनीतिक शास्त्र में निपुण हो गया तथा आगे चलकर मगध का राजा बना। ये प्रश्न उत्तर हैं। पार्ट 3 के स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप अपना काम कंप्लीट कर लें। अब हम इसका बुक वर्क देख लेते हैं एक बार। पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, मगध या दोनों में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है पटना। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? राजा महापद्मनंद का या सैन्य मौर्य और मुरा का या चाणक्य क्या? तो सही उत्तर क्या है? सेनापति मौर्य और मुरा का। इस पर टिक लगाएंगे। सिंह किसका बना था? लाख का, सोने का या लोहे का? तो किसका बना था? उसके अंदर जो पिंजरे के अंदर शेर था, लाख का। इस पर राइट निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है खालिस्तान। खालिस्तान करने हैं बच्चों हमें। ऊपर हमें शब्द दिए हुए हैं जिनसे हमें ये खालिस्तान भरने हैं। पहला है, महापद्मनंद बड़ा ही डैश व डैश था। क्या था वो? अन्यायी और अत्याचारी। दूसरा है, चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान व्यक्ति बनने के लक्षण डैश थे, विद्यमान थे। एक दिन चंद्रगुप्त अपने डैश के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? साथियों के साथ। चाणक्य डैश के आचार्य थे? चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। सब लोग बालक की डैश देखकर चकित हो गए, बुद्धिमता। तो पहले में आएगा अन्यायी और अत्याचारी, दूसरे में विद्यमान, तीसरे में साथियों, चौथे का आंसर है तक्षशिला और पांचवें में बुद्धिमता। नेक्स्ट है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। राजा नंद के अत्याचारों से सारा मगध कांपता था। सही। मौर्य तक्षशिला के आचार्य थे। गलत, मौर्य नहीं थे, चाणक्य थे। तीसरा है, बालक की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। ये भी गलत है। अंत में राजा नंद ने बालक को सजा दी। गलत। आगे हैं, नए शब्द बनाओ। प्र से एक बना के हमें दिखाया उन्होंने। प्रकार क्या बन जाएगा? प्रकार। प्रदेश, प्रदेश। प्रसिद्ध और प्रकृति क्या बन जाएंगे शब्द? आप देख सकते हैं। एक हमें बना के दिया है, दिखाया गया है प्रकार, उसके बाद प्रदेश, प्रसिद्ध और प्रकृति। नेक्स्ट पेज पर है पर्यायवाची शब्द लिखो।
राजा, राजा को और किस नाम से, क्या नाम है उसका और किस नाम से जाना जाता है, बोला जाता है? राजा को हम सम्राट कह सकते हैं। नरेश। पर्वत, पर्वत को हम क्या कह सकते हैं? पहाड़। वृक्ष, वृक्ष को आप सभी जानते हैं पेड़, दूसरा नाम क्या है? पेड़। जल, जल को पानी, नीर। कमल, कमल को हम सरोज। पुत्र, पुत्र को हम बेटा कह सकते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द में आप देख लेंगे, राजा का नरेश, पर्वत का पहाड़, वृक्ष का पेड़, जल पानी, कमल का सरोज और पुत्र का बेटा, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है विलोम शब्द विद्वान। विद्वान, उसका उल्टा विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे शब्द। विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। अन्याय, अन्याय का न्याय हट जाएगा, न्याय। बालक, वृद्ध। श्रेष्ठ, निम्न। स्थिर, अस्थिर। कष्ट, सुख। एक बार देख लेंगे, विद्वान का मूर्ख, अन्याय का न्याय, बालक का वृद्ध, श्रेष्ठ का निम्न, स्थिर का अस्थिर और कष्ट का सुख। तो ये आपका बुक वर्क आप पार्ट 3 कंप्लीट कर लेंगे और इसे एक बार रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।